अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वर्ल्ड मैप सीरीज़ में हम एशिया के एक अहम मुल्क की बात करेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, जिसे गेटवे टू एशिया भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जियो स्ट्रेटजिकली ये मुल्क ईरान, पाकिस्तान, चीन और रशिया के दरमियान वाक़या है, इसलिए इसकी जुग्राफियाई बड़ी अहमियत है। माजी में इसे खुरासान आरियाना के नाम से भी जाना गया। ग्रीक और रोमन मौरखीन ने इसे बैक्ट्रिया का नाम भी दिया। जो अफ़गानिस्तान का मौजूदा इलाका बल्ख है उसे बैक्ट्रिया कहा जाता था, लिहाजा इसे बैक्ट्रिया के नाम से भी जाना जाता है। 1747 में अहमद शाह दुरानी ने पश्तून ट्राइब्स को इकट्ठा किया और अफ़गानिस्तान एम्पायर की बुनियाद रखी। अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल सिटी है, करेंसी अफ़गानी है। 42% पश्तून रहते हैं अफ़गानिस्तान में, 27% ताजिक, 9% हज़ारा और 9% उज़्बेक। अफ़गानिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो अफ़गान पर्शियन है, जिसे दारी भी कहा जाता है। 50% अफ़गान पर्शियन बोलते हैं और 50% पश्तून बोलने वाले। आबादी के लिहाज से अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा सूबा काबुल है, उसके बाद कंधार, नंबर 3 पे मज़ार शरीफ और नंबर 4 पे चारिकार का इलाका। अफ़गानिस्तान ने 19 अगस्त 1919 में अमानुल्लाह खान की सरबराही में आज़ादी हासिल की। अफ़गानिस्तान के टोटल 34 प्रोविंसेस हैं। बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। अपर हाउस और लोअर हाउस यानी पार्लियामेंट के 2 ईवान हैं। अपर हाउस को मशरानो जिरगा कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है, जिसकी सीट्स 102 है। लोअर हाउस को वलेसी जिरगा यानी हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, उसकी 249 सीट्स हैं। एरिया के लिहाज से अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस हेलमंद है। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ऐसा मुल्क जिसके किसी साइड पे ट्रेड के लिए कोई सी रूट ना हो, कोई समंदर ना लगता हो। अफ़गानिस्तान का एरिया 652 स्क्वायर किलोमीटर है और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर हैं ये पाकिस्तान, चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलते हैं। जियोग्राफिकली अगर अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक की बात करें, अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में चाइना है। चाइना के साथ अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है ये 92 किलोमीटर्स का है, यानी वखान कॉरिडोर एक जगह है। चाइना और अफ़गानिस्तान इस कॉरिडोर के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। अफ़गानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की सरहद 1357 किलोमीटर्स है। अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है ये 144 किलोमीटर्स का है। अफ़गानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में तुर्कमानिस्तान है और तुर्कमानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की बॉर्डर लेंथ है 804 किलोमीटर्स। अगर ईरान की बात करें तो ईरान अफ़गानिस्तान के वेस्ट में वाक़या है और इसके साथ अफ़गानिस्तान की सरहद है 921 किलोमीटर्स। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ईस्ट साउथ में वाक़या है और पाकिस्तान की इसके साथ जो सरहद है वो 2611 किलोमीटर्स है। पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान की क्यों अहमियत है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन रिपब्लिक यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से कनेक्ट होना चाहता है और अफ़गानिस्तान ट्रेड ट्रांजिट रूट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लिहाजा उसे भी ट्रेड करने के लिए यानी सी ट्रेड के लिए गवादर और कराची पोर्ट की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक एनर्जी कॉरिडोर भी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी गैस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए टापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा है। ये एक कुदरती गैस पाइपलाइन का मंसूबा है जो तुर्कमेनिस्तान, जो वस्ती एशियाई एक कंट्री है, सेंट्रल एशियन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है। तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और इंडियन पंजाब तक ये गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। इसकी टोटल लेंथ जो है
ये 1814 किलोमीटर्स है। एनुअल इसकी जो गुंजाइश होगी वो 33 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी। और ये जो गैस है ये तुर्कमेनिस्तान का एक गैस फील्ड है गैल्कनेश। ये दुनिया का दूसरा बड़ा गैस फील्ड है, यहाँ से गैस प्रोवाइड की जाएगी। तुर्कमेनिस्तान के अंदर ये 214 किलोमीटर का ट्रैक है। अफ़गानिस्तान के अंदर 774 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा और अफ़गानिस्तान के सूबा हेरात से कंधार तक आएगा। पाकिस्तान के अंदर 826 किलोमीटर की ये लाइन है जो चमन बॉर्डर से मुल्तान तक जाएगी। और उसके बाद फिर भारत के अंदर 90 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है जो भारतीय पंजाब तक जाएगी। तुर्कमेनिस्तान के लिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत ये है कि वो आलमी मंडी में, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जो गैस है इस रास्ते के ज़रिए बेचेगा। ठीक है जी। इसके लिए अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो बतौर ट्रांजिट कंट्री सालाना तकरीबन $500 मिलियन फ़ीस वो कमा सकेगा। ठीक है जी। अफ़गानिस्तान के अंदर रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट के जो मौके हैं वो पैदा होंगे। पाकिस्तान के लिए जो तवानाई बहरान है वो कम होगा और एनुअल हम 14 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस हासिल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर भी एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही हैं, उसका पूरा करने के लिए ये गैस फील्ड से जो गैस आएगी वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अब इसमें चैलेंजेस ये हैं कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं है। ठीक है जी। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी ताल्लुकात कश्मीर और बाकी मामलात की वजह से नॉर्मल नहीं है। और तीसरा बड़ा जो चैलेंज है वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट के मसाइल। इसी तरह जो अफ़गानिस्तान है ये पाकिस्तान के लिए बिजली ट्रांसमिशन मंसूबे का भी पार्ट है। एक और प्रोजेक्ट है जिसे कासा 1000 कहा जाता है। ये एक बिजली ट्रांसमिशन मंसूबा है जिसका मकसद वस्ती एशियाई ममालिक यानी ताजिकिस्तान से किर्गिज़िस्तान में बनने वाली हाइड्रो पावर अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। जो कासा 1000 है इसकी कुल लेंथ है 1220 किलोमीटर की ये ट्रांसमिशन लाइन है। बिजली की मिकदार होगी 1300 मेगावाट और इसकी जो टोटल जो कॉस्ट आएगी वो $1.2 बिलियन है। इसमें फंडिंग वर्ल्ड बैंक कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसके अलावा दूसरे कई इदारे हैं। किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। किर्गिज़िस्तान के रास्ते से ताजिकिस्तान को बिजली मिलेगी। ये ट्रांसमिशन लाइन अफ़गानिस्तान के अंदर 562 किलोमीटर्स तक की है। पाकिस्तान में नौशहरा, पेशावर के करीब दाखिल होगी। तो अब ये जो कासा 1000 है ये पाकिस्तान के लिए इसलिए अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान को 1000 मेगावाट सस्ती बिजली मिलेगी, तवानाई का बहरान कम होगा। अफ़गानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की ट्रांजिट जो फ़ी है वो कमाई जाएगी और मुल्क को खिते का एनर्जी कॉरिडोर बनाने का एक बेहतरीन मौका है। वस्ती एशियाई ममालिक के लिए कासा 1000 की अहमियत ये है कि वो अपनी अज़ाफ़ी बिजली, ठीक है जी, इस रास्ते से बेच सकते हैं और खिते के अंदर जो इकनॉमिक कोऑपरेशन है उसमें इजाफा होगा। जिस तरीके से टापी गैस पाइपलाइन को भी चैलेंजेस हैं, इस तरीके से कासा 1000 को भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं। इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फंडिंग के मसाइल हैं और इसके अलावा रीजनल पॉलिटिक्स के भी इम्पेक्ट हैं। भारत, ईरान और चाइना का भी असर रसूख है। तो वैसे तो ये प्रोजेक्ट का आगाज़ 2016 में हुआ था, 2023 में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन जो ऊपर चैलेंजेस बताए हैं उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। लिहाजा 2025 तक मुकम्मल होने की यकीन दहानी थी। अफ़गानिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, सोना, चांदी, लिथियम का इस्तेमाल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में होता है। इसीलिए अफ़गानिस्तान को सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम भी कहा जाता है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के ज़रिए वस्ती एशियाई से जुड़ना चाहता है। अब आज का आखिरी एनालिसिस है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए क्यों अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के लिए ट्रेड कॉरिडोर है, सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट होने का एनर्जी कॉरिडोर है, सिक्योरिटी डायमेंशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। इसके अलावा स्ट्रेटजिक डेंजर है क्योंकि इंडिया का अफ़गानिस्तान में असर रसूख बढ़ रहा है। और आज का आखिरी पॉइंट है जी, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान मेजर इश्यूज़ क्या हैं। बॉर्डर इशू हैं। अफ़गानिस्तान जो है ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान, ड्यूरेंट लाइन, उसका इनकार करता है जी। टेररिज़म है। इसके अलावा ट्रेड इश्यूज़ हैं, स्मगलिंग है, ड्रग्स जो है ना वो भी क्रॉस बॉर्डर
सेल की जाती हैं जी। रेफ्यूजीज़ के इश्यूज़ हैं, रोल ऑफ इंडिया का एक नेगेटिव रोल रहा है बलूचिस्तान के अंदर भी मामलात ख़राब करने में। इसके अलावा वाटर इश्यूज़ हैं, रीजनल पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, और फिर दोनों कंट्रीज़ का एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर जो है वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।